हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 की क्लास में पहली पोएम पढ़ाते हुए मैं शुरू कर रही हूँ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये पोएम लिखी है सर हेनरी वॉटन ने। तो सबसे पहले हम सर हेनरी वॉटन के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनका लाइफ साइकिल कैसा रहा है और वो किस पोस्ट पे रहे हैं, उनके नाम के आगे सर क्यों लगाते हैं। Sir Henry Wotton was born in 1568, यानी सर हेनरी वॉटन का जन्म सन 1568 में हुआ था। He was educated at Winchester, Oxford, Middle Temple, etc. और की शिक्षा विंचेस्टर में, ऑक्सफोर्ड में या मिडिल टेम्पल में कई जगहों पे पूरी हुई। He became agent and secretary to the Earl of Essex. Earl वहाँ पर एक पदवी होती है, एसेक्स जगह है। तो Earl of Essex यानी कि वहाँ के जो एक स्टेट ओनर या एक रियासत के मालिक, एसेक्स के रियासत के मालिक के यहाँ इन्होंने सेक्रेटरी का काम और वहाँ पर बतौर एजेंट काम किया। He was the ambassador at the court of Venice, यानी ये वेनिस में दरबार के लिए एक राजदूत की तरह इन्होंने काम किया, यानी कि इन्होंने राजा की नौकरी भी की। He served various other diplomatic missions. इसके अलावा इन्होंने तमाम और राजनैतिक मिशंस पर काम किया। उनको कई जगहों पर राजदूत बनाकर भेजा गया। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति राज दरबार में सम्मानित किया जाता है, एक नाइटहुड की पदवी होती है, उससे सम्मानित किया जाता है। तो सर हेनरी वॉटन को उससे सम्मानित किया गया, इसीलिए इनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। अभी इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पोएम आखिर इसकी विषय वस्तु क्या है। तो in this poem the poet describes the qualities of a truly happy man. For example, these qualities are independence, honesty, truthfulness, straightforwardness, clear-heartedness, etc. He should be a true devotee of God who prays any time in order to thank him. तो ये जो कविता है, इस कविता में एक सच्चे मन से जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके गुणों के बारे में चर्चा की गई है। और वो गुण उदाहरण के तौर पर इंडिपेंडेंस है, यानी स्वतंत्रता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा सपाट बोलने वाला, बिना लाग लपेट के कोई बात करने वाला, क्लियर हार्टेडनेस और हृदय का सच्चापन वगैरह वगैरह। और ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड, जो दिल से सच्चा या प्रसन्न व्यक्ति होता है, वो ईश्वर का सच्चा भक्त भी होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस समय प्रार्थना कर रहा है, वो कभी भी देर से बेर ईश्वर की प्रार्थना करता है, ना कि उससे कुछ लालसा रखने के लिए या लेने के लिए, बल्कि उसको धन्यवाद देने के लिए कि उसने कितना दिया है। इसके लिए वो ईश्वर का कृतज्ञ या ऋणी होता है, उसका धन्यवाद वो करता है। तो ये वो कविता एक डायडेक्टिक पोएम है। डायडेक्टिक का मतलब शिक्षाप्रद, जिसमें कि हमें सच्चे अर्थों में प्रसन्न होने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो सच्चे मन से या सच्चे रूप से जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसे किसी तरह की एंग्जाइटी या वरीज या चिंताएं नहीं होती हैं। वो सदैव किसी भी तरह की प्रशंसा से या फिर किसी भी तरह की चापलूसी या दमन से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। उसकी प्रसन्नता उसके अंतःकरण से आती है, न कि बाहर की चीज़ों से होती है।